हाँ जी, क्या हाल है। तो आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो हमारा 5th यूनिट था, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसका एक और नया टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर। अगर हमने पढ़ा था कि स्क्वायर का अगर हमें कोई नंबर दिया होगा तो उसका हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके साथ साथ हमने और भी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे हम स्क्वायर को जो है और टर्म्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, स्क्वायर रूट्स पढ़ना है। स्क्वायर रूट आपको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है कि ये एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट को हम पहले बताऊंगा मैं, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, या फिर तो इसके अंदर जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर रूट, या फिर इसको हम लिखेंगे r⁻1/2, ठीक है। ये जो नंबर है, ये नंबर के ऊपर जो इस तरह का सिंबल अगर आपको दिखेगा तो आप इस चीज़ को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट, ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। जो स्क्वायर रूट है उसको हम डिनोट करते हैं, ये जो है एक किस्म से एल की फॉर्म में होता है, या फिर जो इसका मतलब जो एल की फॉर्म का जो एल की फॉर्म में है ना, इसका मतलब क्या होगा कि जो पावर है ये 1/2 के बराबर है। ये आर का पावर क्या है, 1/2। आर का पावर 1/2, या फिर आर को अगर हम इस एल के अंदर लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर, ठीक है। ये कोई नंबर है, तो नंबर का जब हम ये लेंगे, ए एल फॉर्म लेंगे, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर। या फिर ये चीज़ जो है किसके बराबर होती है, r⁻1/2। तो इसका मतलब जो ये वाला फॉर्म होता है ना, इसको हम क्या बराबर करेंगे, 1/2 के बराबर, ठीक है। ये 1/2 क्या होता है, पावर में होता है। जैसे आर है, आर का पावर क्या है, 1/2 है। इसी आर को हम जब भी किसी नंबर का पावर 1/2 होगा तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब आर के बदले क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये दो चीज़ें हैं, ये क्या होती है, बराबर होती है। तो ये था थोड़ा स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना है, हमें जो है किसी नंबर जो है दिया गया होगा तो उसका रूट फाइंड आउट करना होगा। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मतलब हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उस नंबर की, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1 है, तो मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब ये, या फिर इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा, तो उसी को हम बोलेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। हमें जो है 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब हम उसको स्क्वायर करते हैं वो 1 के बराबर आएगा। तो आप बोलोगे जैसे अगर 1 है, ठीक है, 1⁻1 मल्टीपल बाय 1 किसके बराबर आएगा, 1 ही के बराबर आएगा। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1⁻2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1⁻2, जब मैंने 1 का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आया, 1 आया। तो इसको 1 आया, तो यहाँ पर ये 1 आ रहा है, ये वाला 1 यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब जो 1 का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं 1 को स्क्वायर करता हूँ 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जब इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, इस 1 के बदले क्या लिखूंगा मैं, 1⁻2। इस 1 के बदले देखने 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इस 1 के बदले में लिखूंगा ये वाला 2, ये आएगा 1⁻2। तो इसका पूरा पावर क्या है, 1/2। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर अंदर पावर आएगा इसका, ये वाला पावर, और ये 1/2 जो पावर है वो क्या है, आपस में मल्टीपल में है। जैसे 2 मल्टीपल बाई 1/2 तो आएगा 1 के बराबर, 2 मल्टीपल बाई 1/2। द सिंपलाइज जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। 2 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, तो इसको हम लिखेंगे 1/1, तो वो हो गया 1 ही। तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम अगर हमें बोलेंगे कि आप जो है स्क्वायर रूट 1 का फाइंड आउट कीजिए, तो उसका मतलब ये है कि हमें जो है इस तरह का नंबर फाइंड आउट करना है, जब उसको हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, 1 के बराबर आता है, ठीक है। ये जब होगा, फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर आपको सिंबल दिखेगा कहीं पे, आपको क्या करना है, इस जो अंदर है ना ये वाला नंबर, इसका हमें
स्क्वायर रूट फाइंड कर, मतलब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उसको हम स्क्वायर करते हैं तो ये जो अंदर नंबर है ना ये आना चाहिए। क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से नहीं दिया होगा कि आप जो है फॉर एग्जांपल इसका स्क्वायर रूट ये जो है इसका फाइंड आउट कीजिए, स्क्वायर रूट 121 का स्क्वायर रूट क्या है। वहाँ पर आपको दिया होगा, ये आपको इस तरह की लैंग्वेज आपको दी गई नहीं होगी, आपको क्या दिया गया होगा, अब जो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121, हमें जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसका स्क्वायर रूट मतलब हमें जो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बराबर इसके बराबर आता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ये जो है 121 रेज़ पावर 1/2 है नहीं। इसका मतलब ये दो चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि 121 कब आता है, जब मैं 11 को 11 के साथ मल्टीपल करता हूँ, तो इसके बदले यहाँ 121 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, इसका फिर से 1/2, 11 का स्क्वायर इज 121, 121 रेज़ पावर 1/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 किसके बराबर होता है, 11 के बराबर। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है वो आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि आप उनको याद कीजिए, तो यहाँ पर आपको जो है वो डायरेक्टली पता चल गया होगा कि जो 121 का जो कैसा आता है, जब 11 का हम स्क्वायर करते हैं वो 121 के बराबर आता है। लेकिन जब हमारे पास कोई बड़ा नंबर दिया गया होगा, ठीक है, जब हमारे पास बड़ा नंबर दिया गया होगा उसका हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, आज हमें वो पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कैसे कि जो 4 है, 4 हमारे पास उसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, या फिर 9 है, या फिर 16 है, या फिर 25 है, इन चीज़ों का मैं थोड़ा आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, कैसे फाइंड आउट करते, थोड़ा आपको फील आ जाएगा कि क्या सीन हो रहा है, क्या मसला हो रहा है। तो अब दूसरा हमारे पास जो नंबर है स्क्वायर नंबर, वो कौन सा है, 4 है, ठीक है। 3 हमारे पास 3 जो है वो स्क्वायर नंबर है नहीं, क्यों, हमारे पास ऐसा कोई नंबर है नहीं, नेचुरल नंबर है नहीं, होल नंबर है नहीं जिसका हम स्क्वायर करेंगे वो 3 के बराबर आएगा। तो अगला जो स्क्वायर नंबर है वो क्या है, 4 है। तो हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमें फाइंड आउट करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 रेज़ पावर 1/2। इस जो L है ना इसका मतलब और 1/2 का मतलब सेम होता है। ये जो 4 है 4 के ऊपर ही है ना, 4 के ऊपर ये चीज़ है, यहाँ पर भी 4 के ऊपर ये चीज़ है, ये सेम है। तो इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, आपको पता है 4 कैसे आ सकता है, जब इसको मैं क्या करता हूँ 2 के साथ मल्टीपल करता हूँ, 2 मल्टीपल बाई 2 रेज़ पावर 1/2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्यों, बेसेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ऐड हो जाएंगी 1/2। 2 मल्टीपल बाई 1 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, 2 है। और यहाँ पर जो नंबर्स है इसके जो फैक्टर्स है, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर देखेंगे 4 के फैक्टर, 4 फैक्टर मतलब ऐसे नंबर्स जो इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल बाई 2, ठीक है, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल बाई 2। अच्छा, इसके बाद तो यहाँ से क्या आ रहा है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। मतलब कि जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं वो 4 के बराबर आता है, तो हमें इस 4 जो एक स्क्वायर नंबर है इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। हमें क्या मतलब, क्या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर आता है। यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 4 का, मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उसका हम स्क्वायर करते हैं, 2 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो 4 के बराबर आता है, ठीक। स्क्वायर रूट आपको पता चल गया होगा कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, कि हम इसको फाइंड आउट क्यों करते हैं, फाइंड आउट इसलिए करते हैं हमें जो है नंबर पता चल, ताकि हमें नंबर पता चले कि जब हम उसको स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर आएगा। जैसे कि ये स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना क्यों ज़रूरी है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देता हूँ कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर आपको पता क्या होता है, स्क्वायर शेप्ड फील्ड है मेरे पास, ठीक है, स्क्वायर शेप्ड फील्ड, और जो इसका साइड की लेंथ है वो ए के बराबर है, मुझे पता है नहीं, तो स्क्वायर है हर एक साइड इसकी ए के बराबर ही होगी। और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि जो इस स्क्वायर शेप्ड फील्ड का एरिया है वो किसके बराबर है, 144 सेंटीमीटर। ये क्या है,
मेरे पास ये चीज़ जो है वो गिवन है, मतलब इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो है इस स्क्वायर की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर की हमें जो है साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि गिवन हमारे पास जो एरिया है वो इसका दिया गया है स्क्वायर का। और दूसरी बात जो हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास एक साइड पता होगी तो हम जो है उस स्क्वायर की साइड जो एरिया है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी साइड है ए के बराबर तो इसका एरिया किसके बराबर आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। जैसे रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन स्क्वायर में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पर ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये किसके बराबर है 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे कैंसल। तो ए इसका पावर है 1, इसका पावर है 1, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, ये क्या आ गया, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस जो स्क्वायर की लेंथ है, मतलब एक स्क्वायर जो एक शेप्ड फील्ड है उसकी मेरे को लंबाई को फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मुझे चाहिए नहीं, मेरे को क्या चाहिए, ए चाहिए जो इस स्क्वायर फील्ड की लेंथ है। तो यहाँ पर हमें जो है ज़रूरत पड़ती है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना जब हम उसको स्क्वायर करते हैं तो 144 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट को जो है लेना पड़ता है। नया कंसेप्ट मैथ में आता है वो स्क्वायर रूट आ गया। तो हमें जो है क्या करना है, इस चीज़ का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उसको हम स्क्वायर करते हैं वो 144 के बराबर आएगा। इसका मतलब इसको मैंने खाली ई हमें क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर पहले से ही है, तो दोनों साइड से मैं पावर हाफ को रेज करता हूँ, दोनों साइड से मैं पावर को रेज करता हूँ 1/2 इज इक्वल टू 144 रेज पावर 1/2। LHS इक्वेशन के LHS में जो ऑपरेट कर रहा हूँ मैं वो इक्वेशन के RHS में भी ऑपरेट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, इसके LHS में क्या कर रहा हूँ मैं 1/2 जो पावर है उसको रेज कर रहा हूँ और यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, कैंसिल रहेगा 1, 2 मल्टीपल बाई 1 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। तो यहाँ पे a रेज पावर 1, तो उसको 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो a इज इक्वल टू 1/2 जब किसी भी नंबर का पावर होती है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, 144 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मतलब हमें जो है एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है वो जो है ए के बराबर होगा, जब उस ए को हम स्क्वायर करते हैं वो 144 के बराबर आना चाहिए, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 144 को मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 12 × 12, ए इज इक्वल टू 112 मल्टीपल बाई 12 रेज पावर 1/2 है नी। इस रूट का मतलब क्या होता है, इस L का मतलब क्या होता है 1/2। इसको फिर 12, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो a इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर रेज पावर 1/2। ये वो 2 को हो जाएगा 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पर 2 मल्टीपल बाई 1 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 12 के बराबर। इसका मतलब जो इसकी जो लेंथ है स्क्वायर की वो किसके बराबर है, a के 12 के बराबर है। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया होगा कि हमें जो है स्क्वायर रूट को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जैसे हमारे पास 4 था, फिर 4 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। मतलब जब मैं 2 को स्क्वायर करता हूँ वो 4 के बराबर आता है। जो अगला हमारे पास स्क्वायर नंबर है वो क्या है, 9 है, ठीक है। अगला जो हमारे पास स्क्वायर नंबर है वो 9 है। हमें जो है इस 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 9 के बराबर है, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मतलब ऐसे इज इक्वल टू, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। तो इस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू, जैसे 4 को मैं लिख सकता था 4 मल्टीपल बाई 4। इस 4 को मैं इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2 मल्टीपल बाई 2 इज 4। आ गया समझ। सिमिलरली 9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल बाई 3 रेज पावर 1/2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 यहाँ से आएगा इसके बराबर, और ये चीज़ इसके बराबर है। इसका मतलब इसको मैं जो है इस चीज़ के बराबर लिखूंगा,
3, इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, और दोनों चीज़ें क्या है आपस में मल्टीप्लिकेशन का जो रिलेशन है, और बेसिस भी क्या है सेम है। तो जब बेसिस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1/2। तो 9 इज इक्वल टू, इसको जब ये अब ये 2 और ये 1/2 के आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, इनके 2 और 1/2 के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन। जब 2 को मैं 1 के साथ मल्टीपल करूंगा तो आएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 2, 1 सॉरी 3, ठीक है। 2 मल्टीपल बाई 1/2, 2 2 कैंसिल तो 3। जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। इसका मतलब 9 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 मल्टीपल बाई 3। अब ये देखिए 4 को मैंने लिखा 2 मल्टीपल बाई 2, 9 को मैं लिखता हूँ 3 मल्टीपल बाई 3। जब मैं इस नंबर को इस तरह की फॉर्म में लिख सकता हूँ तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों, एक तो है ये 3 के एक प्राइम नंबर हैं, और इसको मैं इन प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इस तरह की जो ये प्रोसेस है ना, इसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों, क्योंकि जो एक नंबर है उसको मैं फैक्टर्स की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, और जो फैक्टर्स है वो क्या है, प्राइम नंबर ही है। 3 भी प्राइम नंबर ही है, 2 भी प्राइम नंबर ही है। अगला जो हमारे पास स्क्वायर नंबर है वो किसके बराबर होता है, वो है 16 के बराबर है। नाइन इज इक्वल टू 3 मल्टीपल बाई 3। तो एक अब क्या है हमारे पास 16 है, 16 को मैं 4 मल्टीपल बाई 4 लिख सकता हूँ, या तो लेकिन अब ये 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2, है नहीं। इस 4 को मैंने लिखा 2 मल्टीपल बाई 2 इज 4। अगले वाले 4 को मैं लिखता हूँ 2 मल्टीपल बाई 2, तो आ गया वही 4 मल्टीपल बाई 4। तो 16 को मैं इस तरह की फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2। तो अब हमें 16 का जो है क्या करना है, उसका रूट फाइंड आउट करना है। 16 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 16 रेज पावर 1/2। तो अंडर रूट ऑफ 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीपल बाई 4 रेज पावर 1/2, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, सेम होती हैं, अंडर रूट या स्क्वायर रूट। स्क्वायर अब पढ़ेंगे हम स्क्वायर रूट ही, तो टॉपिक जो स्क्वायर रूट है तो मैं स्क्वायर रूट ही पढ़ूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 रेज पावर 2, तो होल रेज पावर 1/2। 16 इज इक्वल टू 4। जो स्क्वायर रूट ऑफ 16 है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, कर सकता हूँ कैसे, जो फैक्टर्स में कैसे लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में मेरे को इसको लिखना है। 16 को अगर मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखूंगा 16, तो सबसे वाला प्राइम नंबर इज 2। जब 2 को मैं करूँगा तो 8 मल्टीपल बाई 2 इज 2। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा कैसे करते हैं। अब हमें फिर से 2 से हम इसको करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 2 मल्टीपल बाई 4 इज 2, 2 मल्टीपल बाई 4 इज 8। अब इस 2 को मैं फिर से 2 से डिवाइड करूँगी, या अगर 2 से डिवाइड होगा तो इसको मैं 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज 2 मल्टीपल बाई 2। 8 2 ज़र 16। अब ये 4 किसके बराबर है, 4 मल्टीपल बाई 2 इज 8। और 4 किसके बराबर है, 2 मल्टीपल बाई 2। तो इस 2 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीपल बाई 1। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2, ठीक है। 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल बाई 2 इज 4 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 इज 4। तो अगर फिर हमें 16 को मैं 4 मल्टीपल बाई 4 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, मतलब 16 रेज पावर 1/2, उसी का मतलब हो गया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ से मैं पावर रेज कर रहा हूँ 1/2, इस इक्वेशन के LHS में पावर कर रहा हूँ मैं रेज 1/2, तो इसके RHS में भी मुझे वही करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर, क्यों 4 मल्टीपल 4 इज वो आ गया, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो 4 रेज पावर 1/4 रेज पावर 2। फिर अब क्या कर रहा हूँ मैं कि 16 को मैं रेज किए थे 1/2 पावर, तो RHS में भी वही करना पड़ेगा 2 मल्टीपल बाई 2, तो 16 रेज पावर 1/2, या फिर अंडर रूट ऑफ 16, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। तो अब हमें क्या कर रहा है, अगर हमें किसी भी नंबर क्या है, अगर हमें किसी भी नंबर का, अगर हमें क्या करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो उसको मुझे क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में मैं उसको सबसे पहले उसको एक्सप्रेस करना है।
प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, एक हो गया प्राइम नंबर, आपको पता है क्या होता है, 2 होता है, एक 3 होता है, अच्छा 5 होता है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके खाली 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे 2 के कितने फैक्टर्स, 2 है, एक 2 है और दूसरा खुद ब खुद ही है। तो प्राइम दूसरा क्या है, 3 है। जैसे इसके भी 2 ही फैक्टर है, एक हो गया 1 और हो गया 3। 4 के अगर हम देखेंगे इसका 1 भी है, 2 भी है, तो 4 भी है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, लेकिन तो इसको हम 4 को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। लेकिन फिर 4 को मैं 2 × 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो लेकिन 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी, ये वाला भी, इस 4 को मैंने 2 × 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करा, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ये 2 भी प्राइम नंबर, 2 प्राइम, तो 2 प्राइम, 2 नंबर प्राइम। तो 16 को मैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करा, 16 को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में मैंने 16 को एक्सप्रेस कर दिया है। ऐसे ही अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मुझे जो है उसको, जैसे मैंने इसको 4 को 2 × 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करा, 9 को 3 × 3, 16 को 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे ही मुझे उसको एक्सप्रेस करना है, या 2 के फॉर्म में, या 3 के फॉर्म में, या 4 के फॉर्म में, या 5 नहीं, 4 के तो नहीं, 5, 7 और 11, इस जो भी प्राइम नंबर्स हैं उसकी फॉर्म में मुझे उसको एक्सप्रेस करना है। और यहाँ पर क्या देखिए कि जो 2 है, ये क्या है, 2 में है, पेयर में है ना। 3 भी क्या है, पेयर में है। यहाँ पे एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। तो मुझे क्या करना है, जो भी नंबर्स होंगे, जो प्राइम नंबर्स होंगे, उनको मैंने प्राइम नंबर्स उनको मैंने पेयर्स में लिखना है, पेयर के फॉर्म में वो आने चाहिए। अगर वो पेयर की फॉर्म में आएंगे तभी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब तभी हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा, जब हम उसको स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 2 नहीं होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 2 नहीं होता, तब जो है ये 16 क्या था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। जैसे 8 है, ठीक है, 8 है ना, 8 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब हमें मुझे क्या करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब मैं उसको स्क्वायर करता हूँ तो 8 के बराबर आना चाहिए। तो उसको मैं इस 8 को मैं क्या करूँगा, एक्सप्रेस करूँगा 2, 3, 5, 7, 11 की फॉर्म में। जरा देखता हूँ मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो 4 आपको पता है 8 किसके बराबर होता है, 4 × 2। 8 = इस 4 को मैं 2 × 2 की फॉर्म में, 4 के बदले 2 × 2, ये तो ये वाला 2 आ गया ऐसे ही। तो देखिए ये तो यहाँ पर ये 2 पेयर से मतलब जोड़ा है, इनके पेयर मतलब जोड़ी, ये 2 तो हैं, एक जोड़ी बना रही है, लेकिन ये 2 क्या हैं, अकेला है, ये किसी के साथ जोड़ी, ये जो है जोड़ी किसके साथ बनानी, अपने ही के साथ ही, अपना जैसा होगा अपने जैसे के साथ ही इसको जो है वो जोड़ी बनानी है। जैसे 2 ने अपने जैसे के साथ ही जोड़ी बनाई इस 2 के साथ, या फिर ये वाला 2 इसके साथ जोड़ी बना सकता है, लेकिन एक 2 जो है इसमें वो अकेला रह जाता है, वो अपने जैसे 2 किसी के साथ, अपने जैसे किसी के साथ जोड़ी नहीं बना पा रहा है। तो वो अगर ऐसा कहीं पर हमें आएगा तो हम बता देंगे कि जो वो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, ठीक है, वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसी को हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर वो नहीं है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा था, अब हम जो है एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो हम जो है क्वेश्चंस करके वो जो है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, उसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, उसका हम फाइंड आउट करेंगे। एक और दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हमें जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वो लिखूंगा मैंने कैसे, जैसे हमें फॉर एग्जांपल मेरे पास 16 है, 16 ये है। तो आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बोला था हम जो है किसी भी स्क्वायर नंबर को इन द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की फॉर्म में उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जैसे 16 है तो इसको मैं क्या जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ज़रा चेक करते हैं हम। ऑड नंबर पहला 1 है, उसके बाद क्या है 3 है, क्या हो गया 4, 3 ते 4, उसके बाद जो अगला ऑड नंबर है वो 5 है, 5 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो 7 है। अब इसको हम सम करते हैं, देखिए 1 + 3 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16 है। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 2 3 तो 4 हैं, तो हमें इसको ऑड टर्म्स है स्क्वायर करना है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 है,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है एक नंबर दिया गया होगा उसको क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, एक तो मैंने आपको बोला उसको हम एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, मतलब जो नंबर है उसको हम इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि जो 16 है या फिर कोई भी नंबर है उसको हम ऑड नंबर जो है रिपीटेड ऑड नंबर्स उसको हम सबट्रैक्ट करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक 0 नहीं आएगा। अगर 0 से छोटा नंबर आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा कोई नंबर, तो हम बता देंगे कि वो जो नंबर है उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या फिर वो स्क्वायर नंबर नहीं है। जब 0 आ जाएगा हमें 0 तक, अगर 0 से कम जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 0 से 2 आएगा, फिर उसको हम और माइनस करेंगे जो भी अगला ऑड नंबर होगा, तब जो है अगर वो 0 से छोटा आ जाएगा वैल्यू, तब जो हम कहेंगे वो जो है उस स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर वो उसका कोई स्क्वायर रूट है नहीं। जैसे 16 है, 16 को मैं एक्सप्रेस क्या, अब हमें क्या करना है, इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करनी है ऑड नंबर्स, लेकिन क्या करना है, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है ऑड नंबर्स। तो 4 है, तो 4 को सबसे पहले ऑड नंबर में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा 16 - 1 आएगा 15। ठीक है। उसके बाद 1 के बाद अगला ऑड नंबर हमारे पास क्या है, 3 होता है, तो -3 करेंगे तो आएगा 12। ठीक है। 3 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो किसके बराबर होता है, 5 के बराबर, तो आएगा 7 के बराबर। 5 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो 7 है, माइनस करेंगे 7 = 0। तो अब हमने कितने ऑड नंबर इसको सब्ट्रैक्ट करे, 1 2 3 और ये वाला 4। इसका मतलब जो इस अंडर रूट जो 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 है। आगे समझ, यहाँ पर देखिए जितने ऑड नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तब तक मुझे ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक न वो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 आ गया, हमें ये जो क्या बोलते हैं प्रोसीजर है वो करते रहना है। तो कब कहाँ तक करते रहना है, जब तक ना 0 आ जाएगा। अगर 0 से कम भी आएगा, जो मिनिमम हो 0 आना चाहिए, 0 से छोटा जब जाएगा तब हम वो देखेंगे तो क्या होता है वहाँ पर 0 तक आ जाना चाहिए। फिर अगर 0 आ गया हमें देखना है कि हमने उसको कितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करे। एक ऑड नंबर किया, 2 3 तो 4 ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। जैसे अगला हम नंबर लेंगे अब 17। ठीक है। क्या करना है, अब हमें 17 को लेना है। देखेंगे कि ये जो 17 है इसका कोई स्क्वायर रूट है कि हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 17 फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ हमें इसका स्क्वायर रूट ऑफ 17 फाइंड आउट करने का मतलब हमें जो है एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब हम उसको स्क्वायर करेंगे वो 17 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वो 17 आना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, दो तरीके हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करेंगे। देखिए 17 हमारे पास ऐसा कोई नंबर है नहीं, नेचुरल नंबर है नहीं जिसका स्क्वायर है 17 के बराबर है। तो इसको हम इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी प्रूव करेंगे कि हाँ भाई हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो 17 आएगा। तो हमें क्या करना है, इस 17 को पहले सब्ट्रैक्ट करना, हमने पहला ऑड नंबर आएगा 16। उसके बाद फिर हमें दूसरा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना, 1 के बाद क्या है वो 3 है तो आएगा 13। 13 के बाद जो 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है 5। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8। ठीक है 8। इसके बाद फिर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा अगला ऑड नंबर, 5 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो 7 है = 1। 7 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो 9 है, इसको जब मैं -9 करूँगा वो आएगा -8 जो 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा है। हमें जो है कहाँ तक चलना है, अगर हमें 0 से एक भी नंबर छोटा आ गया तो हम वहीं रुक जाना है, और अगर जब 0 नहीं आएगा तो हम 0 नहीं आएगा, जैसे वहाँ पर 0 नहीं है, वहाँ पर क्या आ रहा है -8 आ रहा है, तो हम बता देंगे कि जो 17 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर हमारे पास ऐसा नंबर ही नहीं है जिसका हम स्क्वायर करेंगे वो 17 के बराबर आएगा। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में भी इसको मैं थोड़ा बता दूंगा। इसको हम कैसे अब करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से तो हमने कर लिया कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर करेंगे वो 17 के बराबर आएगा। अब जो है इसको हम फैक्टर्स निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो देखिए 17 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 17 2 से तो मल्टीपल होता है, डिवाइड होता है नहीं होता है ना, 2 से डिवाइड होता है नहीं, 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता है, 8 से भी नहीं होता है। अगर ये होता है तो किससे होता है, 17 से ही होता है।
17 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीपल बाई 17। ये वाला भी जो है क्या प्राइम नंबर है, तो ये वाला भी प्राइम नंबर है नहीं। लेकिन अब क्या है कि मैंने आपको बोला था कि जो नंबर्स है ये प्राइम नंबर्स ये क्या होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर A1 अकेला है और 17 भी अकेला है, तो ये पेयर्स में नहीं है, मतलब जोड़े में नहीं है। अगर ऐसा होता हमारे पास, इसको मैं 1 मल्टीपल बाई 1 लिख सकता हूँ। ये तो 1 का तो पेयर है लेकिन 17 का पेयर है नहीं। तो ये जो नंबर है जब पेयर, इसके जो फैक्टर्स है प्राइम नंबर, जब वो फैक्टर जो प्राइम फैक्टर्स है वो पेयर्स में नहीं है, तो जो 17 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका हम स्क्वायर करेंगे वो 17 के बराबर आएगा। हम चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ जो है 5.3। और जो भी अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू वो जो है इंशाल्लाह आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 5.3 पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट, व्हाट कुड बी द what could be the possible unit digit of the square root? Square root of the जो भी square root of the following numbers. पहला पार्ट जो है हमारे पास 981 है, 9801। दूसरा पार्ट हमारे पास है 9999856। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है 99800, 99801। और जो फोर्थ पार्ट हमारे पास वो क्या है 657 657 655 025। ठीक है, ये जो हमारे पहला जो क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट्स हैं। और हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि क्या बोल रहा है। कह रहा है कि जो हमारे पास नंबर्स है ये क्या है, ये क्या है नंबर्स, इनका हमें क्या स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट तो फाइंड नहीं करना हमें, ठीक है, नहीं स्क्वायर रूट तो फाइंड आउट हमें करना है नहीं। हमें बोल रहा है कि अब बताओ पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि ऐसे नंबर्स जिनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो यूनिट डिजिट पे नंबर होगा वो 1 होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, हम आप जो है बताइए इसका जो 9801 ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब कोई ना कोई नंबर होगा ही होगा जब जिसका हम स्क्वायर करेंगे 9801 आएगा ही आएगा। या फिर आ सकता है कि नहीं, ये तो छोड़िए, ये तो नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब हमें बता रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कि जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि कोई जो नंबर है उसको हम स्क्वायर करते हैं, कि स्क्वायर जब करते हैं तो उसके जो यूनिट प्लेस पे नंबर आता है वो 1 आता है। जैसे 1 का हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर आएंगे तो करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब जो एक नंबर है 1। ठीक है, 1 को जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है 1 के बराबर आता है। ठीक है, यहाँ पर जो एक नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है 1 है। जैसे एक नंबर है इसके यूनिट जो प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 1 है। ठीक है, इसके बदले अब ये क्या है 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर फाइंड आउट। ये पूरा नंबर तो हमें फाइंड आउट नहीं करना, हमें खाली एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्या वो चीज़ ये है कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या होगा। ठीक है, जैसे 25 है ना, ठीक है 25 है, यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है। हमें जो है ऐसा हमें नंबर फाइंड आउट करना है। आपको पता है 5 का स्क्वायर इज 25। हमें ये एक नंबर 5 एक नंबर है, इसके जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर 25 तो है नहीं, क्या है 9801 है। हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, कि हमें फाइंड आउट नंबर वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका जब हम स्क्वायर करेंगे उसके जो यूनिट प्लेस पे डिजिट हैं वो क्या होना चाहिए 1 होने चाहिए। तो आपको पता है कि एक तो हमारे पास
1 एक ऐसा डिजिट है, जब उसका हम स्क्वायर करेंगे जो नंबर आता है 1 के जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 1 ही है। और जब दूसरा नंबर है 2 का हम स्क्वायर कर लेते हैं 4 आता है, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आता। जब 3 का हम स्क्वायर करते हैं 9 आता है, यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आता है, तो यूनिट प्लेस पे डिजिट 1 नहीं है। जब 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 ही आता है। हमें क्या करना है 16। यहाँ पर देखिए क्या है 1 तो है नहीं, यहाँ पर क्या है 6 है। जब 5 का मैं स्क्वायर करता हूँ 25 आता है, यूनिट प्लेस पे 25 के यूनिट प्लेस पे 5 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन हमें यहाँ पर 1 आना चाहिए। मतलब जो भी राइट हैंड साइड में स्क्वायर करके जो नंबर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। एक तो हमारे पास 1 है, एक नंबर हमारे पास 1 डिजिट है। कोई भी नंबर होगा, जैसे 11 होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 to 1, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है वैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नंबर है वो क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है एक। और जो है दूसरा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल 9 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 का हम स्क्वायर करेंगे आएगा 81। ठीक है, तो जो यूनिट प्लेस है वो क्या है यहाँ पर 1 है, जैसे यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 9 है। क्या है 9 है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि जो नंबर है हमारे पास उसके यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इसका स्क्वायर रूट है ना, इसका हमें स्क्वायर रूट करना, मतलब हमें 9801 ये स्क्वायर रूट हम इसको फाइंड आउट करते। हमें बोलना है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या नंबर होगा, और उस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा। तो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, कोई या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। जब जैसे 1 का स्क्वायर इज 1 है, जैसे यूनिट प्लेस पे 1 है, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे 1 है। अगर हम फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर इज 81, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है, जैसे यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं वो आता है 121, यूनिट प्लेस पे 1 है और यहाँ पर भी 1 ही है। अगर हम 19 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा, लेट मी चेक, 19 का स्क्वायर इज 361। देखिए यहाँ पर भी 1 है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स है इस स्क्वायर रूट के वो क्या है, एक तो 1 है और क्या दूसरा 9 है। तो दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि ऐसे नंबर्स की जहाँ पर यूनिट प्लेस पे 6 होगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर इज 36 और 4, एक तो 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 का स्क्वायर इज 16, यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है। 6 का हम देखेंगे 6 का स्क्वायर इज 36, यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, और यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है। ठीक है, तो इसका जो दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट करके वो आ गया, एक तो 4 आएगा और 6 आएगा। हमारे पास जब कोई नंबर होगा और उसके जो लास्ट पे क्या होगा 4 होगा, जो ख़त्म होगा वो 4 पे अगर होगा, जब उसको हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा उस नंबर के आखिरी पे, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 6 ही होगा। और सिमिलरली एक नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 6 होगा, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे जो नंबर हमारे पास आएगा स्क्वायर नंबर, उसके जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी वही है, जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी वही, तो यहाँ पर आएगा एक आएगा 1 और 9, तो यहाँ पर खाली से आएगा 5 ही, क्योंकि 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो जो 5 का स्क्वायर इज 25 का यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है, जैसे यहाँ पर 5 है। 15 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आएगा 225 है ना, 225 के जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 5 है, तो जैसे यहाँ पर 5 है तो उसका आएगा वही, उसका आएगा 5 वही। लेट मी चेक, 5.3, 4.3। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास, हमें क्या विदाउट डूइंग कैलकुलेशन फाइंड द numbers which are not surely perfect square। जो ए पार्ट है वो हमारे पास क्या है 153, बी पार्ट इसका क्या है 257, थ्री पार्ट क्या है 408 और जो लास्ट पार्ट है इसका है 411। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बोल रहा है कि इन चार नंबर्स में से ऐसे नंबर्स बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जब उस हमारे पास ऐसे नंबर्स नहीं है, जब हम उनका स्क्वायर करते हैं वो नंबर आता है, वही हो गया परफेक्ट स्क्वायर। हमें जो है क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और हमें कैलकुलेशंस भी नहीं करनी, ना तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसको करना है, ना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। हमें जो है खाली इनको देखना है, देख के बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपको अगर याद होगा ना मेरा, या फिर अगर आपने पहला जो स्क्वायर रूट की पहली वीडियो को देखा होगा, वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आप जो है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को याद कीजिए। और जब वहाँ पर आपने अगर वो याद किया होगा या फिर वो वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते तो आता है 1। एक टेबल बनाया था मैंने, वहाँ पर मैंने 20 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिखा था। और 20 नेचुरल का स्क्वायर जब मैंने लिखा था तो वहाँ पर जो डिजिट्स, यूनिट डिजिट्स पे जो नंबर नहीं आ रहे थे, जो स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट पे स्क्वायर नंबर्स आ रहे थे हमारे पास, उनके जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स जो नहीं आ रहे थे, वो एक तो था 2, 3, 5 भी था, 6 भी था, 7 भी था, 8 भी था और बाकी सारे थे। ठीक है, अगर नंबर्स हमारे पास होंगे और उसके जो लास्ट पे मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे, अगर वो 2 होगा, 3 होगा या फिर 7 या फिर 8, इन चारों में से कोई सा भी एक नंबर होगा किसी भी नंबर के आखिरी में, तो वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, आप जो है क्या करोगे, वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो है इस यूनिट की, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, मैंने जो है प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जो है उसको चेक कीजिए और फिर जो है ये वीडियो देखिए। क्या है, जो कोई भी नंबर जिसके आखिरी मतलब यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस है ये, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस है ये, यूनिट प्लेस पे, अगर यूनिट प्लेस पे ये 4 डिजिट्स आएंगे 2, 3, 7, 8, अगर यहाँ पर 2 होगा या फिर यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ, चारों में से अगर आखिरी पे इन 4 में से कोई एक होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिए, अगर हम इस पहले नंबर को देखें, इसके आखिरी के जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 3 है, इसमें से आ रहा है, और इसमें से भी ये 7 इसमें आ रहा है और ये इसमें आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये 1 इसमें आ नहीं रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन 4 में से जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है वो क्या है, ना तो ये है, ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। हमें कैलकुलेशन हमने की ही नहीं, कैलकुलेशन करने के बगैर ही हमने देखा कि जो इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो 3 हैं, 3, 7, 8, 2 में से आ रहे हैं, और ये जब आएंगे तो वो ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब हमारे पास ऐसे नंबर्स नहीं होंगे जिनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 153 आएगा, 257 आएगा या फिर 408 आएगा। अगर हम इस 441 को देखेंगे तो ये हो गया 21 का स्क्वायर। ठीक है, ज़रा √41, √441, √441, 21, बिल्कुल 21 है हमारे पास ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर करेंगे वो 441 आता है।
153, 257, 408 हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। जब उन नंबर्स का हम स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब जो है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक पार्ट तो हमारे पास क्या है 100 है और क्या है 169 है। हमें क्या करना है, इसका हमें परफेक्ट ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और जो मेथड है वो क्या रहेगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सॉल्यूशन। तो 100 है, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम लिखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं 100, इसमें से हम माइनस करेंगे सबसे पहले जो ऑड नंबर है आएगा 99 में से हम उसके बाद जो अगला ऑड नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 96 में से फिर अगला करेंगे तो 5 है, 5 आ गया तो 91 में से फिर अगला जो ऑड नंबर है वो 7 है। 5 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो 7 है, तो यहाँ पर रहेगा ये 84। इसको हम लिखेंगे 84 में से जो अगला ऑड नंबर है उसको मैं माइनस करता हूँ, ऑड नंबर इज़ 9। 84 तो यहाँ पर आएगा 75। ठीक है, 75 जब फिर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, अगला ऑड नंबर इज 11 है ना। 75 में से 11 इज 64 आएगा 64। ये वाला एक ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। जिनको मैं सर्कल्स में रख रहा हूँ वो क्या है ऑड नंबर्स में उनको सब्ट्रैक्ट करा। तो 11 का जो अगला ऑड नंबर है वो है 13 है, इसको माइनस करना मैंने 13। अब इसको मैं 64 में से 3 61 तो आएगा 51 में से फिर अगला ऑड नंबर मैंने 13 के बाद जो अगला ऑड नंबर है 15 है, तो आएगा 50 में से 10 इज 40। 41 में से 5 आएगा 41 में से 40 में 36 36 के बाद फिर मैंने क्या सब्ट्रैक्ट करना है इसको 17 है ना। 15 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो 17 है। 17 इसको जब मैं करेंगे तो आएगा ये 36। लेट मी चेक वेयर इज माई कैलकुलेटर। -51 -15 36 माइनस 17 19 आएगा 19 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो 17 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो 19 है, इज इक्वल टू 0 आ गया। जब 0 आ गया इसका मतलब जो 100 है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर है और किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हम कैसे पता करेंगे, मैंने उसको कितने ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट किए, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10। तो इसको हम लिखेंगे √10 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कैसे हो रहा है। देखिए दोबारा मैं आपको बताऊंगा। जो फिर अगला पार्ट है ये 169 आप जो है घर में खुद कीजिएगा और फिर मेरे को आंसर बताना कि आंसर क्या आ रहा है। क्या है 100 है, मेरे को क्या करना है 100 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालना है, क्वेश्चन में हमें बताया गया कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको करना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब हमें इसको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना है। पहला 100 है, 100 में से जब मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा 99 में से फिर 1 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो 3 है, वो सब्ट्रैक्ट करता आता है 96। 3 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करना है जो 96 को आएगा 91। और फिर 5 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो 7। आपको पता है ऐसे ऐसे चलते जाना है, कहाँ तक चलते जाना है 0 या फिर 0 से कम। अगर नंबर नेगेटिव में आ गया तो आपको वहीं पे रुक जाना है और बताना है कि जो भी नंबर है जिसका भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हो या फिर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका क्या है, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब नेचुरल नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे तो अगर हम रियल नंबर्स की बात करेंगे वो तो होगा ही होगा, हर किसी का होगा। लेकिन अगर हम इन जनरल नेचुरल नंबर की बात करेंगे जैसे 101, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँगा, मेरे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जब उसको हम स्क्वायर करता हूँ। नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, रियल नंबर की अगर हम बात करेंगे तब तो होगा। जैसे रियल नंबर इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो वो 101 ही आएगा। लेकिन ये जो अंडर रूट ऑफ
101 है, ये क्या है, एक रियल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में हम लिख लेंगे कि जो 101 है इसका जो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये इस तरीके से आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से परफेक्ट स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगला वाला पार्ट है वो आप खुद कर लेना। 169 इसको भी आपने ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है, और जो मेथड है वो क्या रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला पार्ट क्या है, सेवन टू नाइन, ठीक है। 7 to 9 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर अलग से हम बनाएंगे क्या, 7 to 9। अगर हम 2 से देखेंगे, 2 से तो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो है ये और नंबर, यहाँ पर अगर इवन होता तब 2 से हो जाता। ये आपने अगर पढ़ा होगा ये डिविजिबिलिटी रूल, या वो कुछ डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़ा होगा आपने तो ये आपको पता है, पढ़ा होगा, ये 6th में होता है, 6th 5th में आपने पढ़ा होगा। तो अब 3 से अगर देखेंगे, 3 से ये तभी होगा अगर इन तीनों डिजिट का सम डिविजिबल 3 का होगा। अगर 7 9 9 18, बिल्कुल 18 जो है वो इन 3 डिजिट को मैं जब सम करता हूँ, 7 2 9 9 18, 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से कैसे डिवाइड होगा, 3 2 6 1, 3 मल्टीपल बाई 2 इज 6, यहाँ से रहेगा 1, 7 है लेकिन 1 रहेगा तो 12 बन गया। ये 12 जब बन गया तो रहेगा 4 3 4 12, तो यहाँ पर 9 3 3 9। अगला हम देखेंगे किससे होगा, 4 3 7 2 9, फिर से 3 से होगा, 8 3 24 तो 1 81। अभी किससे होगा, 3 से होगा, 3 से फिर से होगा 3 दूने 6 2 1 7 21, ठीक है। फिर से 3 से हो गया, 7 2 9, ऐड जो है वो करके 9 आ रहा है जो डिविजिबल 3 का है, फैक्टर या फिर वो 3 के मल्टीपल में आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 9। जब इसको हम फिर से 3 से करेंगे, 3 1 3, तो 3 1। 7 2 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल बाय 3, 2 3 3 4 5 6 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3, है नहीं। जब इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, ऐसे आएगा तो यहाँ पर पावर आएगा 1/2, आया नहीं। जब इन चीज़ों को आप मल्टीपल करोगे, 3 मल्टीपल बाय 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 3, वो जो है इस चीज़ के बराबर आएगा। अब ये स्क्वायर ऊपर से ये वाला चीज़ है एल जैसे, इसका मतलब क्या होता है कि पावर इसका क्या है, 1/2 है। आप क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 9 इज इक्वल टू, इन दो का पेयर आएगा, एक पावर इसका एक पावर आ गया 3 का स्क्वायर, मल्टीपल बाय इसका स्क्वायर, इन दो का पेयर और इन दो का पेयर, तो होल जो पावर है वो क्या है, होल क्या पावर है 1/2। अब देखिए यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, किसका रिलेशन है, वो जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन। जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड है, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो इसका भी पावर 2 है। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 7 2 9 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 9 इज इक्वल टू बेस 3, पावर्स क्या होंगे 2 + 2 + 2 इज 6, तो होल इसका जो पूरा पावर है 1/2 के बराबर है। आगे समझ, ठीक है। क्या हो रहा होगा, देखिए पीयर्स बनाए मैंने, इन 3 मल्टीपल पे 3, जो ये 3 है इनके बदले मैंने लिखा 3 raised power 2। आगे ये वाले दो, इन दो के बदले मैं ये लिख रहा हूँ,
और लास्ट वाले 2 के बदले में ये लिख रहा हूँ, और इन जो पूरे का पावर है 1/2 के बराबर है। देखिए अब इसका बेस भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, मतलब बेसेस जो है वो सेम है और पावर क्या है 2 2 2। ये पावर डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, उसका कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर बेसेस सेम होंगी और उन बेसेस जो आपस में, उन बेसिस के बीच में जो रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा, तो उन बेसिस के पावर को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड होंगे वो, तो यहाँ पर 3 कितने 3, यहाँ पर 2 पावर 4 प्लस 2, ये कैसे होगा 2 + 2 + 2, ये वाला 2, ये वाला 2, 3⁻² आ गया, ये 3, 3⁻², ये वाला 3, 3⁻², ये वाला 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये आ गया 2 + 2 + 2 = 6, वही मैं लिख रहा हूँ 6। तो होल इसका पावर है 1/2। तो दिस एम्प्लॉय जो √7 to 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 3⁻6 × 1/2। इसको 6 / 2 = 3। 7 to 9 = 3⁻3। 3⁻3 मतलब ये 3 × 3 है। 3⁻3 का मतलब इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो ये हो गया यही 3 × 3 हो गया 9, 9 3 7, 27। 7 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो है 27 के बराबर। ठीक है, 7 to 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट है वो 27 के बराबर है। अगला हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, हमें 400 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। सबसे पहले आएगा 2 से, तो होगा ये 200, फिर से 2 आएगा 100, फिर से 2 50, फिर से 2 25। अब 25 जो है वो 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 4 तो हमें लेना है नहीं, क्योंकि प्राइम ही लेना है। 5 5 25, 5 × 1 = 5। कैसे, देखिए 200 × 2 = 400। अब ये 200 कैसे आएगा, इसको मैं लिखूंगा, देखना 200 × 2 रेज़ पावर 1/2 है। ठीक है, इस 200 को मैं लिखूंगा 100 × 2। देखिए 200 × 2 = 400 है नहीं, इस 2 को मैं लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस 200 को मैं लिखूंगा कैसे, 100 × 2। ठीक है, 100 × 2 = 200, 200 × 200 = 400। इस 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 को मैं 50 × 2 लिख सकता हूँ, हो गया 100। इस 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इस 50 को हम कैसे लिखेंगे, 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 × 2। ठीक है, इस 25 को मैं लिखूंगा 25 × 5 × 5। ठीक है, वो आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 है, 5 है, 2 बार। अब अगला स्टेप क्या होता है, पीयर्स बनाना। √400 = ये 2 पेयर, ये 2 पेयर, तो 2 पेयर हैं, मतलब पेयर्स में सब कुछ आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो 5 का स्क्वायर मल्टीपल बाई 2 का स्क्वायर मल्टीपल बाई 2 का स्क्वायर, तो होल इसका कितना है, पावर 1/2 है। इसका मतलब ही क्या होता है 1/2। √400 = देखिए ये बेसिस सेम है, अभी क्या है, बेसिस सेम है, बेसिस सेम नहीं है, चलो वो भी कर लेंगे पहले। बेसिस सेम है तो बेसिस सेम नहीं, अभी तो उससे नहीं होगा, अगर उससे भी होगा, लेकिन हम दूसरा तरीके। अब देखना क्या है कि पावर जब सेम होंगे, पावर क्या है, हर का किसी का पावर क्या है, 2 2 है। दोबारा लिखता मैं इसको, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो होल जो इसका पावर है 1/2 है। देखिए अब क्या है कि पावर इसका भी
इस वाले बेस का पावर 2 है, इस वाली बेस का पावर 2 है, इस वाली बेस का जो पावर है 2 है। हर किसी बेस का जो पावर है वो सेम है। जब हर किसी बेस का पावर सेम होगा, जैसे ये है ये है ये, तब क्या होंगी, बेसेस क्या हो जाती है, आपस में मल्टीपल हो जाती है। 5 दूने 10 दूने 20, 20 पावर क्या रहेगा 2 मल्टीपल बाय 1/2। समझ आ गया कैसे आ रहा है? अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा, हम जो ऐसे पहले कर रहे थे उस वैसे ही करेंगे। तो ये आएगा 5 रेज पावर 2 मल्टीपल बाय 2 रेज पावर 4 1/2। समझ आ गया आप? इसका पावर बेस सेम है तो पावर हो जाएंगे ऐड, 2 + 2 = 4। अब क्या है, ये जो पावर है इसका भी पावर है और इसका भी पावर है। रेज पावर 400 = 5 रेज पावर 2, तो इसका पावर 1/2 मल्टीपल बाय 2 रेज पावर 4, तो होल पावर इसका 1/2। ठीक है, ये आ गया समझ आपको कैसे? ये जो 1/2 ये इसका भी पावर है और इसका भी पावर है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1/2 को पहले इसको ही आप पावर दे रहा हूँ अपना, और इसको भी फिर अपना अलग पावर दे रहा हूँ। तो 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे रहेगा 2। 400 √400 = 5 मल्टीपल बाय 2 का स्क्वायर इज 4, 5 मल्टीपल बाय 4 इज 20। जो स्क्वायर रूट ऑफ 400 है वो किसके बराबर होता है, 20। मतलब जब 20 को मैं स्क्वायर करता हूँ आएगा 400 के बराबर। एक दो पार्ट और कर लेंगे हम, उसके बाद फिर अच्छा, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट विच इज 4096। हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 से होगा क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे वो 6 है, विच इज डिविजिबल बाय 2। तो 20 और 96 को हम लिखेंगे 50, 45 दूने 90, 46, 4 तो 8। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे 10, 24 दूने 48। अगेन 2 से होगा ये 2, किससे करेंगे, 5 दूने 10, 12 दूने 24, 512 मल्टीपल बाय 2 1024। फिर से 200 करेंगे तो आएगा 200, 250 से होगा 500, 250 256, 6 दूने 12, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 1 रहा, 5 दूने 10, 6 दूने 12। ठीक है, 2 से करेंगे 12 दूने 24, 1 8 दूने 16। फिर से 2 से करेंगे 6 दूने 12, 4 दूने 8। फिर से 2 से करेंगे इसको हम, 2 से आएगा 32 दूने 64। फिर से 2 से करेंगे 16। फिर से 4 मल्टीपल बाय 4, 4 मल्टीपल बाय 1। ठीक है, कहाँ पहुँचे हम, देखिए 4 16, ये 2 से होगा, लेकिन थोड़ा मेरे को यहाँ पर जगह कम थी जिसकी वजह से मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 4 मल्टीपल बाय 4। 4 इस 4 को मैं 2 मल्टीपल बाय 2 लिख सकता हूँ, जो प्राइम नंबर है 2 मल्टीपल बाय 2 इसको भी लिख सकता हूँ। तो इस 496 को मैं कैसे लिखूँगा, 1 2 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय यह वाला 2 कितने आए, 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 आ रहे, 6 7 8 मल्टीपल बाय। ठीक है, देखिए यहाँ से आए 2 2, ये आए 2, यहाँ से 2 हो गए 4, 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 6 8 10 12। और इसका क्या हमें निकालना है, स्क्वायर रूट या फिर 1/2, उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसका पावर क्या है, 1/2 है।
अभी कितनी बार है, 12 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको हम लिखेंगे 4096 का पावर 1/2 है, इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ पावर 12। तो होल इसका पावर क्या है 1/2। ठीक है, 1 1 2 बेसिस क्या है, हर किसी की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो पावर इसका एक पावर इसका तो 12 पावर्स है। अब 12 डिवाइड बाई 2 इज 6। 4096 का पावर 1/2 इज 2 रेज़ पावर 6। ठीक है, 2 रेज़ पावर 6, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6, वही 2 रेज़ पावर 6 में लिख रहा हूँ। तो 4096 रेज़ पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 64। इसको क्या 2 रेज़ पावर 6 मतलब 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 बाई 2 मल्टीपल बाई, ठीक है, इसको हम लिखेंगे ऐसे यहाँ पर, वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। 2 रेज़ पावर 6 इज 2 मल्टीपल बाई 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 2। इसका पावर 1 1 1 1 1 1। कितने पावर है, 1 2 3 4 5 6। बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ये किसके बराबर है, 2 दूने 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूने 32 32 दूने 64। 4096 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 64। मतलब 64 को जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो किसके बराबर आएगा, 4096 के बराबर। बाकी जो इसके क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 4 हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, अभी कितने इसके पार्ट्स हैं, 1 2 3 6 पार्ट्स हैं ना। इसको इंशाल्लाह हम कल जो अगली वीडियो है ना उसमें करेंगे, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उनको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से जारी होगी। तो आप जो है पढ़ाई अच्छे से करते रहे, तो सिलेबस है इंशाल्लाह हम टाइम पे ख़त्म करेंगे आपका। तो बाकी शुक्रिया।